अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 17 जुलाई को जो सन ने ट्रांजिट मूव किया है और ये 17 अगस्त तक रहेगा और 2023 के। तो ये तमाम असेंडेंट मतलब एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। अच्छा देखिए, सन प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है। सन सन जो है हमें जो हमारी बॉडी पर इसके असरात पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं जो सन के बारे में बता रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्या मतलब मैं कैसे समझाऊं। देखिए, सबसे पहले बात समझने की है कि सन मतलब दो ग्रुप्स मैंने बताया था, एक सन ग्रुप और एक सैटर्न ग्रुप है। एक मैंने वीडियो में देख रहा था कि उसमें बता रहे थे कि लिब्रा वालों का सन का ट्रांजिट 10वें घर में हुआ, ये बहुत जबरदस्त पोजीशन है। लिब्रा वालों का सन एनिमी प्लैनेट है। मैं फिर कहूंगा कि इतना अच्छा ट्रांजिट उसका नहीं होता। सन जहां पर भी जाएगा लिब्रा वालों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिट फेस नहीं होगा। खैर, मैं बात ये कह रहा हूँ कि सन का ऑल ओवर जो मतलब एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए कैसा जाएगा, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँ कि सन प्लेनेट है, हमारी सोल है। जैसे मून जो है जिस्म है, सन हमारी सोल है, मतलब रूह है हमारी। ठीक है, माँ से सन मून को लिया जाता है, सन से बाप को लिया जाता है। सन प्लेनेट है लीडरशिप, सन प्लेनेट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। सन प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सन प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है सोशल इमेज, क्रिएटेड, और आपकी अप्रोच, ईगो, ग्लैमर, क्रिएटिविटी, आपके अंदर जितनी भी ऐसी जो आपकी आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आपकी आईसाइट कैसी है, आपकी आंखों की रोशनी कैसी है, आपका लोगों में आपका उठना बैठना कैसा है, कैसे हाई प्रोफाइल के लोगों के साथ आपका बैठना, ये सारी चीजें जो है सन प्लैनेट से ली जाती हैं। अगर जिसके जायचे में सन बहुत अच्छी पोजीशन का होता है, बैठा हुआ होता है, ऐसे इंसान का वालिद जो है बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे होता है, गवर्नमेंट के किसी अच्छे ओहदे पे होता है, ऐसे इंसान की आईसाइट बहुत जबरदस्त होती है, ऐसे इंसान की रूह बहुत मजबूत और बहुत पुरसुकून होती है, ऐसे इंसान का जो उसका सोशल बैकग्राउंड है वो भी बहुत मजबूत होता है। ऐसे इंसान की जिसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ उसके अंदर निखार पैदा होना शुरू हो जाता है। चेहरा थोड़ा गोल और भारी होता है, जिसका या तो सन असेंडेंट हो या जिसका सन जायचे में अच्छा बैठा हो, यानी कि लियो लगन हो या सन वैसे भी अच्छा बैठा हो। तो खैर, मैं बात करूंगा एरीज से लेके पाइसेस वालों का जो ट्रांजिट मूव हुआ है सन का, ये तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ एरीज का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका सन ने जो ट्रांजिट मूव किया है वो कैंसर में सन चल रहा है, चौथा घर है। आपकी वालदा को, आपकी हेल्थ, आपकी वालदा की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी की लेन देन या कोई आप घर चेंज करना चाहते हैं या घर में आपके कोई अखराजात जिसे कहते हैं बड़े हुए चल रहे, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। घर से रिलेटेड खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। वालदा की हेल्थ में आपको हो सकता है कोई हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट से रिलेटेड में भी आपका मतलब होता है कि खर्चा बढ़ सकता है। आपकी कोई अगर आप गाड़ी या बाइक चेंज करना चाहते हैं तो कोशिश करें ट्रांजिट मूव होने की बात करें, मतलब 17 अगस्त के बाद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामला में बहस करने से थोड़ा परहेज कीजिएगा, वरना इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। तालीमी मामला में आपकी कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर ये भी आपको 25 जुलाई के बाद से देखने को मिल सकती है। मैं खास आपको एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा। हो सके गुड़ और लाल मसूर की दाल आप संडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को, मुस्तैक इंसान को आप जरूर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड मैं बात करूंगा टॉरस वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया है, ये टॉरस वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों का आपका ये फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है, ठीक है, ये आप सैटर्न ग्रुप से रिलेटेड है। सन ने आपका जो ट्रांजिट मूव किया वो आपके तीसरे घर में आपका सन चल रहा है। इससे आपको खास तौर पे आपको बात करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। हो सकता है बातों में किसी के साथ बातों बातों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, या कोई करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से कुछ इख्तलाफात का बढ़ जाना, आपके वालिद की हेल्थ का थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर होना, वालिद की हेल्थ से रिलेटेड खास तौर पर उनके हार्ट के मसल्स का बहुत ज़्यादा वीक होना, क्योंकि सन को हार्ट से भी लिया जाता है, आपके लंग्स से भी लिया जाता है, आपकी आंखों की रोशनी से भी लिया जाता है, क्योंकि रोशनी का कारक है। तो अपनी आई साइट को भी आप जरूर चेक करवाइएगा। खासतौर पर मैं टॉरस वालों को कहूँगा, अगर आपकी तालीमी मामला में कुछ गहरी बातें प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सन आपका तीसरे घर में चल रहा है, तो फोकस थोड़ा सा ज़रा बढ़ाने की ज़रूरत है। रेमेडी में फिर कहूँगा टॉरस वालों को भी कि जो एरीज वालों को मैंने बताई है, गुड़ और लाल मसूर की दाल आप संडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। अब मैं आपको बताऊंगा जेमिनाई वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया है वो कैसा जाएगा।
सन आपके तीसरे घर का मालिक और दूसरे घर में चल रहा है। पैसों की लेन देन आपकी कोई हो सकता है, पैसे अटक सकते हैं, किसी को कर्जा देते वक्त बहुत सोच समझ के दीजिएगा, कोई लिखत पढ़त करके दीजिएगा, वरना पैसे आपके अटक सकते हैं, क्योंकि आपके दायित्व में जो तीसरे घर का मालिक है वो अपने एक घर पीछे चल रहा है। तो पैसों की लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलने की जरूरत है। खाने पीने में भी बहुत ज्यादा आपको एहतियात रखने की जरूरत है। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, या पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाना, या एक तबीयत में थोड़ा सा जरा भारीपन सा रहना, और हो सकता है जैसे होता है ना कि गले से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन सा होना। तो बाकी मैं ये कहूंगा कि कोई हो सकता है घूमने फिरने का छोटा मोटा सफर के प्लान आपके हो सकते हैं। रेमेडी में आपको कहूंगा लाल मसूर की दाल आप ट्यूसडे वाले दिन या संडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को दें, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कैंसर वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया है, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये बताऊं मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दूसरे घर का मालिक है, आपका कारक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, आपके फेवर का प्लैनेट है ये, और ये अपने से एक घर पीछे चल रहा है, मतलब कैंसर में चल रहा है, लगन पे चल रहा है। तो पैसों के मामलात में आपकी फिक्रात बहुत ज्यादा बड़ी हुई होंगी, कोई कर्जे से रिलेटेड या पैसों की लेन देन को लेके आपके पैसों से रिलेटेड कुछ फिक्रात बड़ी हुई है। मगर मैं आपको फिर कहूंगा ये फिक्रात आपकी आगे चल के बहुत ज्यादा बेहतरी आपकी तरफ मतलब जाएगा, क्योंकि ग्राउंड आपका यहीं से ही बनेगा। जो भी कुछ आप अगर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, या कोई नई टीम के साथ या कुछ नए लोगों के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम आपके खर्चे या अखराजात बढ़े हुए हैं, मगर उसका आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक है, और 17 अगस्त के बाद ये अपने दूसरे घर में आएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा जरा आपको अपने मूड को रिलैक्स रखना है, थोड़ी सा जरा ईगो या थोड़ा सा जरा जैसे कहते हैं ना कि अकड़ या घमंड या गुरूर टाइप का ये चीज बढ़ सकती है। आपके पार्टनरशिप के मामला को भी थोड़ा सा जरा ये डिप्रेस करेगा, मतलब इसमें भी दबाव लाएगा। तो अपने रिलेशन को भी आप बहुत ज्यादा एहतियात से लेके चलिएगा। एक रेमेडी मैं कहूंगा जरूर कीजिएगा, संडे वाले दिन चने की दाल और गुड़, ये आपको संडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को आपको ये जो है सदका देना है, क्योंकि सन एक मेल प्लैनेट है, मून एक फीमेल प्लैनेट है, तो आप सन मतलब किसी मेल प्लैनेट को दें। लियो वालों का जो ट्रांजिट मूव किया है सन ने, आपके ये लगन का मालिक है, आप खुद हैं सन, ठीक है। अब ये कहाँ चल रहा है, आपके 12वें घर में चल रहा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि सन 12वें घर में अगर लगन का मालिक जाए तो थोड़ी परेशानियां करते हैं, मगर मैं इसके थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ आपको बात कहूंगा। देखिए योग कारक अगर 12वें घर में हो, छठे घर में, 8वें घर में, तो थोड़ी सी जरा प्रॉब्लम होती है, मगर लगन का मालिक अगर 12वें घर में चल रहा हो या पैदाइश में बैठा हुआ हो, इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, उससे रिलेटेड उन चीजों को सॉल्व करता है जो आपकी परेशानी का आगे बायस बन सकती हैं। तो मैं आपको खास ये कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आपका जो खर्चे बढ़े हुए चल रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ हो सकता है आप बेहतरी करने की तरफ जाएं। आपका कोई कर्जा अगर चल रहा है तो उसको आप सॉल्व करने की आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ सकता है। नींद से रिलेटेड कुछ खराबियां आपको देखने को मिल सकती है, मतलब थोड़ा सा रेस्टलेस आप हो सकते हैं। देखिए एक और चीज भी मैं, क्योंकि मैं सिर्फ सन का ही बता रहा हूँ, मगर एक चीज साथ इसके बैठी हुई है, मरकरी भी बैठा हुआ है, आपके माल खाने के घर का मालिक, आपके अर्निंग के घर का मालिक भी 12वें घर में बैठा हुआ है। तो खर्चों को, आपकी जो पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको बहुत ज्यादा फोकस करके चलेंगे। तो खास तौर पे मैं आपको कहूंगा कर्जा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ना दीजिएगा, वरना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। रेमेडी में आपको खास कहूंगा, हो सके आप इतवार वाले दिन कोई परिंदों के लिए पानी आप रखना शुरू कर, इब्तिदा कर दें आप पानी, और डेली आप जो है उसमें पानी डाला करें, मतलब चिड़िया के लिए या जो होता है, और आप डेली की बेस पे डालें। और दूसरी अगर आपको मैं कहूँगा, अगर हो सके आप गुड़ या चने की दाल आप जो है संडे वाले दिन किसी भी मेल पर्सन को आप दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। विर्गो वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया है, ये आप लोगों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए आपके सन जो है आपके 12वें घर का मालिक है और 11वें घर में चल रहा है। बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आपका 11वां घर आपके बड़े बहन भाई, आपका एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एकदम गेंस का भी घर है। कोई बड़े आपकी, जैसे कि आपने सुना होगा किसी एकदम लॉटरी लग गई, किसी का एकदम पैसा आ गया, किसी को जायदाद से बहुत फायदा हो गया, ये 11वां घर एकदम गेन देता है। तो आपकी 11वें घर में सन चल रहा है, बहुत आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, बड़े प्रोफाइल के लोगों से आपको कोई फायदे हो सकते हैं, आपके बड़े कजन या बड़े बहन भाइयों से आपको कोई फायदे हो सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई अगर परेशानियां चल रही, उनकी तालीमी मामला में कुछ परेशानियां चल रही हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो इस फेज में आपकी वो सारी चीजें बेहतरी की तरफ आपके आएंगी। ठीक है, आपके बच्चों की तालीमी मामला में बेहतरी होगी। अगर बच्चे नहीं हो पा रहे
तो इसमें इम्कानात है कि बच्चे भी मतलब हो सकते हैं। और आपके मोहब्बत से रिलेटेड मामलात पर अगर इख्तिलाफात चल रहे हैं तो इसमें भी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। लगन का मालिक भी 11वें घर में चल रही है, आपका बहुत जबरदस्त पोजीशन चल रही है। बुध वाले दिन आप हरे रंग की सब्जी किसी भी फीमेल को आप जरूर जरूर दें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और हो सके तो मगरिब से पहले दीजिएगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। लिब्रा वालों का सन ने जो ट्रांजिट मूव किया है ये आप लोगों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, फिर मैंने शुरू में एक बात कही थी, लिब्रा वालों का फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, 10वें घर में चल रहा है आपके ये। प्रोफेशनल मामला में बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड रहेंगे। हो सकता है आप अपने काम को चेंज करने की तरफ आपका फोकस बढ़े। हो सकता है आप कोई घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप चाहें कि मतलब सोचें कि मैं ये बेच के दूसरी जगह ले लूँ, या मैं ये गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी ले लूँ, या मैं बाइक चेंज कर लूँ। तो इस फेज में कोशिश करें ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपके लिए, क्योंकि मैं फिर कहूँगा सन आपका फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है, तो हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉस देखने मतलब नुकसान देखने का बायस बने। आपको अपनी वालदा की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे आपकी वालदा की जो हेल्थ से रिलेटेड मैं कहूँगा तो सीने का, चेस्ट का हो सकता है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन होना, गले से रिलेटेड कोई खराबी होना, एक हिडन डिप्रेशन होना, टांगों में दर्द होना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आपकी वालदा की। रेमेडी में आपको कहूँगा इतवार वाले दिन लाल मसूर की दाल और चने की दाल और गुड़, ये 3 चीज़ें आप अपनी ऊपर से, अपने वालदा के ऊपर से फेर कर किसी भी मेल पर्सन को सदका दें इतवार वाले दिन, और सुबह के टाइम देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। स्कॉर्पियो वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया आपके लिए कैसे जाने के होता है। आपके 9वें घर में सन चल रहा है और आपके 10वें घर का मालिक है। प्रोफेशनल मामलात में कुछ आपके जैसे कहते हैं ना कि आप डबल माइंडेड रहेंगे। हो सकता है आपका सफ़र करने का कोई प्लान बन रहा है, तो वो सफ़र आप कर सकते हैं। आपके वालिद की हेल्थ में थोड़ी सी तरह आपको एक दबाव सा रहे देखने को मिल सकता है, और वालिद की तरफ आपका फोकस भी बढ़ सकता है। आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, आपको गले का, सीने का, और हो सकता है सर्वाइकल मतलब गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होना, या कमर के निचले हिस्से में पेन होना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। रेमेडी में अगर आपको कहूँ तो खास आपको मैं ये कहूँगा इतवार वाले दिन हो सके आप काली माश की दाल और गुड़ का सदका, मतलब ये दोनों चीज़ें आप मिला लीजिएगा और एक थैली में अपने सर पे फेर के किसी भी मेल पर्सन को दें, या किसी वीरान जगह पे जाके आप रख दें संडे वाले दिन सुबह के टाइम। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। सेक्रेटेरियस वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया आपके लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, आपके 9वें घर का मालिक 8वें घर में चल रहा है। तकदीर के घर का मालिक 8वें घर में चल रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे ये है कि मेरा घर वो एक गली आगे और मैं एक गली पीछे चल रहा हूँ, तो ये इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। मतलब अपने से एक घर पीछे चल रहा है। आपके 8वें घर में भी चल रहा है, ये थोड़ा सा ज़रा और है। आपको अपने वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अपने तालीमी मामला पे बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। और हो सकता है करीबी रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल, या मतलब कोई डेथ की न्यूज़ सुनने को मिलना, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाना, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। मतलब आपको मैं रेमेडी भी कहूँगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और आपके कोई अगर उस्ताद हैं या आपके टीचर हैं तो उनकी हेल्थ पर भी ये दबाव लेकर आता है, क्योंकि नवा घर आपके उस्ताद का भी होता है। रेमेडी में खास आपको कहूँ तो आपको इतवार वाले दिन या बुध वाले दिन, ठीक है, इतवार या बुध ये दोनों चीज़ें सन और मरकरी साथ चल रहे हैं, सब्जी और गुड़ ये 2 चीज़ों का आपका सदका देना इतवार वाले दिन सुबह के वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि क्योंकि आपके तकदीर के घर का मालिक है। फिर मैं इसलिए कहूँगा कि आप लाजमी ये सदका ज़रूर दीजिएगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का भी सन इतना बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। आपके 8वें घर का मालिक है ये, और 7वें घर में चल रहा है। आपके पार्टनर से रिलेटेड आपकी अगर शादी हुई भी है तो आपकी पार्टनर में हेल्थ का इशू होना, या पार्टनर से कुछ इख्तिलाफात से बढ़ जाना, या पार्टनर के मूड का बहुत ज़्यादा स्विंग होना, या पार्टनरशिप के मामला में कुछ अगर प्रोफेशनल पार्टनरशिप है तो उसमें भी कोई जिसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस सा फील होना, इख्तिलाफात से बढ़ जाना, क्योंकि अपने से एक घर पीछे चल रहा है। और हो सकता है आपके जैसे कहते हैं ना कि यूरिन में इन्फेक्शन होना, किडनी में दबाव सा रहना, या स्टोन हो जाना, किडनी स्टोन या पथरी टाइप की जिसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि वीनस भी आपके 8वें घर में चल रही है मार्स के साथ। आपके कारक प्लैनेट मतलब योग कारक प्लैनेट भी आपका 8वें घर में चल रहा है, तो आपको मैं सदका कहूँगा ज़रूर दीजिएगा। एक तो आपको जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका देना है,
कैप्रिकॉर्न वालों को मैं खास कहूँगा। और आपको इतवार वाले दिन गुड़ और लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल मसूर की दाल आपको ये मेल पर्सन को देना है, और जुम्मे वाले दिन जो आपको दही और चीनी देना है वो किसी फीमेल पर्सन को देना है। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं खास कहूंगा कि आपको अपने पैसों से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा ख्याल रख के चलने की जरूरत है। आपका योग कारक 8वें घर में चल रहा है, आपके काम होते होते एंड में आके थोड़े से जरा रुक रहे होंगे, मगर खैर उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला 17 अगस्त के बाद आपके बहुत ज्यादा बेहतरी के इम्कान हैं। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। क्यूरियस वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया आपके लिए कैसे जाने के इम्कान है, तो क्यूरियस वालों का मैं खास अगर आपको कहूँ तो सन आपके 7वें घर का मालिक है। इतना बेनिफिट प्लैनेट नहीं है, ग्रुप वाइज ही आपके 6ठे घर में चल रहा है। खैर ये अच्छा है कि 6ठे घर में चल रहा है। एनिमी प्लैनेट आपके जायचे का अगर वो 6, 8, 12 में चल रहा हो तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, और आपके 6ठे घर में चल रहा है। कर्जों से रिलेटेड अगर आपके कोई मसाइल चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है 25 जुलाई के बाद से। अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो 25 जुलाई के बाद से वो मिलने के इम्कान है। नींद आपकी थोड़ी सी जरा कम, आपको मतलब नींद की कमी का आपको थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम रहेगी। ससुराल वालों के साथ कुछ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं, आपकी पार्टनरशिप के मामला में कुछ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। पार्टनर का मूड थोड़ा सा जरा आपको खराब देखने को मिल सकता है। सर में आपके सर्वाइकल का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है यूराइन की ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो खैर हेल्थ के लिए आपको मैं कहूंगा कि डॉक्टर से जरूर रुजू करिएगा, मगर मैं आपको रेमेडी कहूंगा जरूर करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका देना है, और इतवार वाले दिन गुड़ का सदका देना है। आपको गुड़ और लाल मसूर की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, और ये दोनों चीजें आपको मेल पर्सन को देनी है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। पाइसेस वालों का जो सन ने ट्रांजिट मूव किया आप लोगों के लिए कैसा जाने के इम्कान है। देखिए पाइसेस वालों का फ्रेंडली प्लेनेट है, ये आपके 6ठे घर का मालिक है, ये 5वें घर में चल रहा है। ये अच्छी बात है कि 5वें घर में अच्छा माना जाता है। वैसे कैंसर में चल रहा है मगर आपके जायचे में ये 5वें घर में है। तो तालीमी मामला में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। 25 जुलाई के बाद से आपके तालीमी मामला में आपका फोकस बढ़ेगा, दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। हो आपके कर्जों से रिलेटेड अगर कुछ मामला चल रहे हैं उसमें कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई आपको एक जैसे कहते हैं ना कोई सपोर्ट मिलेगी आपको पैसों की, जिसकी वजह से आप कुछ रिलैक्स होंगे। ठीक है, आपको अपनी लेफ्ट आई का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फिर मैं कहूँगा सन आपका वैसे कैंसर में चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ख्याल का भी कहूँगा, ख्याल रख के चलने की भी ज़रूरत है। आपको नींद को भी अपने ज़रा जैसे कहते हैं कि पूरी रखिएगा, क्योंकि नींद की वजह से आपकी तबीयत में एक भारीपन हो सकता है। एक रेमेडी में खास आपको कहूँगा पाइसेस वालों को ज़रूर कीजिएगा। आप जुमेरात वाले दिन एक तो आप हो सके जर्दा या पीले रंग की जो बेसन के लड्डू मिठाइयाँ जो पीले रंग की होती हैं वो आप ज़रूर दीजिएगा किसी भी मेल पर्सन को। और संडे वाले दिन गुड़, लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल, ये 3 चीज़ें भी आपको किसी मेल पर्सन को देनी है, और दोनों चीज़ें आपको सुबह के वक्त देंगे। बाकी ऑल ओवर मैंने आपको जो बताया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।